सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच 302 यानी कि हत्या के एंगल से होगी। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कई सारे नेता अभिनेता सामने निकल के आए, कई सारे नेताओं के ऊपर आरोप लगे और कई सारे सवाल उठाए गए कि सीसीटीवी फुटेज को लेकर, पीएम को लेकर, एम्बुलेंस को लेकर और यहाँ तक कि 2 बॉडी को लेकर। इतने सारे सवाल अगर एक मामले में उठाए जाते हैं तो शायद इनके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है, क्योंकि अगर कोई मामला होता है और उसमें इतने सारे लूप होल्स दिखाई दे जाएं, इतने सारे सवाल उठ जाएं, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि उस मामले के अंदर बहुत सारे राज हो सकते हैं, छुपे हों। पर इन सब राज से पर्दा उठाने के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक जाना होगा। पर आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए, सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कई सारी चीज़ें निकल के आती हैं, कई सारे सवाल उठते हैं। पर इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि एक सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस मामले में बड़े बड़े हमने देखा एडवोकेट निकल के आए, बड़े बड़े मंत्री निकल के आए, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी जी निकल के आए शुरुआत में। और सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इस पूरे मामले के अंदर बहुत सारे चीज़ों पर लोगों को सपोर्ट करा, बहुत सारे बड़े खुलासे करे। उनका एक ट्वीट मुझे आज भी याद है, उन्होंने बोला था कि सीबीआई जो है वो पीएमओ के अंडर आती है और सीबीआई की टेबल में एक फाइल है, उसमें रिपोर्ट आ चुकी है और जल्दी ये खुलासा होगा जब पीएमओ परमिशन देगा। ऐसा कुछ उन्होंने एक ट्वीट किया था स्वामी जी ने, जिसके बाद लोगों ने सोचा कि सीबीआई ने जांच पूरी कर ली होगी, पीएमओ मोदी जी के हाथ में और मोदी जी जैसी परमिशन देंगे वैसे ही खुलासा हो जाएगा। पर अब तो इलेक्शंस भी ख़त्म हो गए हैं। अब सोचिए सरकार आने वाली है सामने, कुछ ही दिन बचे हैं, 1 हफ्ता भी नहीं बचा है और आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा कि अगले 5 साल के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन होने वाले हैं। और उसी के साथ आप सोचिए पीएमओ के ऑर्डर के बाद होगा या सीबीआई के हाथ में रिपोर्ट आ चुकी है या इलेक्शंस के रिजल्ट आने के बाद होगा, इसको लेकर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। पर उम्मीद है कि जल्दी ये मामला अब सॉल्व होने को है, जल्दी इस पूरे मामले में जो सवाल बने हुए थे उनका अंत होने वाला है और कहीं ना कहीं ये मामला जो है वो सॉल्व होने वाला है। सुशांत सिंह राजपूत का मामला सॉल्व हो सकता है जल्द, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। क्योंकि आप सोचिए सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जब इतने बड़े चर्चा हुई, इतने बड़े बड़े लोगों के नाम लिए गए, नेता अभिनेताओं के नाम लिए गए, सोचिए बड़े बड़े नेता उनके बच्चों के नाम लिए जाते हैं, वहीं पर कहा जा रहा है कि बड़े बड़े कलाकारों के नाम लिए जाते हैं, भाईजानों के नाम लिए जाते हैं। तो सोचिए अपने आप में कई सवाल उठते हैं कि आखिरकार ऐसे कैसे कोई नाम ले लेगा। नाम लेने के पीछे हमेशा कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है और जब वजह किसी चीज़ के पीछे होती है तो कहीं ना कहीं उसको लेकर प्रूफ ज़रूर होते हैं और जब प्रूफ सामने होते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप सच सामने आ जाता है। और यही चीज़ हुई सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर, जब नेता अभिनेताओं के नाम लिए गए और इतने पुख्ता तौर पर नाम लिए गए तो ऐसा लग रहा था कि सबूत है। और बड़े एडवोकेट वहाँ बैठे थे, वहाँ पर ओझा जी मौजूद थे जो वहाँ पर जज बनकर आए थे, बहुत बड़े लॉयर हैं। और सोचिए उनकी मौजूदगी पर इतने बड़े लोगों के नाम लिए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों को सुन रहे थे, आंसर भी दे रहे थे। तो उम्मीद है कि जल्दी ही ये मामला सॉल्व हो सकता है और बड़े सबूत होंगे हाथ में, तभी इतने बड़े लोगों के नाम लिए जा रहे थे। पर वहीं पे इस पूरे मामले का अंत यहाँ नहीं होता है। इसमें सवाल ये भी उठा कि सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जब हुआ तो सीसीटीवी फुटेज को लेकर मामला उठता है, एम्बुलेंस को लेकर मामला उठता है और इसी के साथ अगर हम आगे बढ़े तो सोचिए पीएम को लेकर भी सवाल उठ जाते हैं। सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज को लेकर सवाल उठे कि कैमरे कैसे बंद थे उस घर की, जिस घर का किराया सोचिए 4-4.5 लाख रुपए महीना हो, वहाँ की सिक्योरिटी में इतनी कहा जा रही की काबिलियत नहीं होगी कि भैया चेक करके हम अंदर किसी को भेजें या बाहर भेजें या वहाँ के कैमरे चल रहे हैं नहीं चल रहे ये भी चेक करें। सोचिए इतने महंगे फ्लैट में सुशांत रहा करते थे और वहाँ की सिक्योरिटी तो अच्छी होनी ही चाहिए थी, तो वहाँ के कैमरे कैसे बंद हो गए? अगर कैमरे बंद भी हो गए तो आस पास के कैमरे बंद हो गए, घर के अंदर के कैमरे बंद हो गए, मतलब सब कैमरे एक साथ ही बंद हो गए। इसका मतलब ये भी लगाया जा सकता है कि अगर वो कैमरे बंद थे और एक साथ सारे कैमरे बंद थे तो इसके पीछे तो बड़ी प्लानिंग हो सकती है। अगर प्लानिंग हो सकती है तो क्या किसी इंसान को पता था कि कौन से कैमरे की वायर काटो तो सारे ही बंद हो जाएंगे? इसके पीछे भी बड़ी प्लानिंग हो सकती है। ऐसे अनुमान लगाए गए थे इस पूरे मामले के अंदर। पर वहीं पे कहा जा रहा है कि जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो जाती है तो एम्बुलेंस को लेकर सवाल उठ जाता है कि एम्बुलेंस भी एक नहीं पहुंची थी, कोई कहता है 1, कोई कहता है 2, कोई कहता है 3 पहुंची थी। इसी के साथ लोगों ने कहा कि छोटी बड़ी एम्बुलेंस थी इसलिए दूसरी मंगाई गई,
किसी ने ये बोला कि 2 शरीर एक साथ रखे गए, आधे रास्ते में बदल लिए गए, ऐसे भी आरोप लगाए गए। तो आरोप बहुत सारे लगे। किसी ने बोला कि भैया पास में दूसरा हॉस्पिटल था तो इतना दूर कूपर में क्यों लेके गए, अगर लेकर भी गए तो कोविड का वक्त था, रोडें खाली थी, तो इतना वक्त कैसे लग गया कूपर जाने में, ये भी बड़ा सवाल है। अब सवाल बहुत सारे उठे इस पूरे मामले के अंदर, पर इसके बीच में एक और गंभीर सवाल ये उठा कि जब ये सुशांत मामला हुआ था तो पीएम को लेकर, पीएम इतना डिले क्यों किया गया। पीएम जो हुआ वो रात के वक्त कर दिया गया। परमिशन अगर आप ले लेते हैं तो पीएम आप कभी भी कर सकते हैं, उसके पीछे कोई इशू नहीं है। पर कहीं ना कहीं अचानक से पीएम अगले दिन भी हो सकता था। सेम ही डे पीएम हुआ और पीएम के बाद जो रिपोर्ट सामने आनी थी उस पर भी सवाल उठने शुरू हो गए। यहाँ तक कि वीडियोग्राफी सही से हुई या नहीं हुई उस पर सवाल उठे। रूप कुमार शॉ जी जो इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि जब पीएम हुआ था तो वह मौजूद थे, उनके बड़े खुलासों के बाद अपने आप सवाल उठ जाते हैं कि आखिरकार इस मामले में पीएम करने की जल्दीबाजी क्यों की गई। अब रूप कुमार शॉ जी के इतने बड़े खुलासों के बाद सवाल तो उठने लाजमी थे, आम जनता सवाल पूछती रही, पर रूप कुमार शॉ जी के बड़े खुलासों के बाद आज भी कहा जा रहा है कि सालों बीत गए होंगे उस बात को भी, क्योंकि रूप कुमार शॉ जी ने लगभग आप देखेंगे तो 2022 के अंत में आते आते खुलासा किया था और अब कहा जा रहा है कि लगभग 2024 आधा निकल चुका है, लगभग निकलने ही वाला है। तो सोचिए 1.5 साल पहले एक खुलासा किया गया, इतना बड़ा खुलासा किया गया और 1.5 साल में कितनी कार्रवाई हुई है उस मामले को लेकर, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में सोचिए इस पूरे मामले के अंदर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बहुत सारी चीज़ें निकल के आ सकती हैं। पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुशांत मामला पेंडिंग आज है, पेंडिंग कल है और ये कब सॉल्व होगा इसको लेकर अपडेट कोई नहीं है। नई सरकार आने वाली है, उम्मीद है कि सरकार आते ही ये मामला सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सरकार आएगी, आने के बाद थोड़ा जश्न मनाएगी, जश्न मनाने के बाद काम पे लग जाएगी और जैसे ही काम पे लगेगी तो मुझे लगता है कि सरकार को भी याद होगा कि 14 जून है, 4 जून को रिजल्ट आ रहा है, 14 जून को सुशांत मामले को 4 साल हो जाएंगे और 4 साल होंगे तो सिंपल है, सुशांत के फैंस तो शोर मचाएंगे और जब सुशांत के फैंस शोर मचाएंगे कि सुशांत को न्याय दो, तो मुझे लगता है कि सरकार के कान तक भी वो आवाज़ जरूर पहुंचने वाली है। तो आपको क्या लगता है, आप अपनी राय रखिएगा कमेंट्स में। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 साथ जुड़िएगा, जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम सागर भल्ला 18 है, फेसबुक का सागर भल्ला है। इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और टेलीग्राम का भी चैनल का लिंक आ चुका है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा और वहाँ पर जुड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको यूट्यूब पे नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है वीडियो का, तो वीडियो अपलोड होते ही आपको टेलीग्राम चैनल पर लिंक मिल जाएगा वीडियो का, तो वहाँ जुड़ेंगे तो वहाँ भी आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।